हम सब ने लाइफ के चैलेंजेस को फेस किया है अलग अलग तरीके से। सबकी सक्सेस स्टोरीज अलग रही, राइट? बट इन सब में एक चीज़ कॉमन है जिसकी बदौलत हम लाइफ के सारे चैलेंजेस को बहुत बोल्डली फेस कर पाते हैं, अपनी कंफर्ट जोन से निकल पाते हैं, रिस्क लेने का हौसला रख पाते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब हमारा खुद का आत्मबल, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट कई बार ऐसा होता है कि हम उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के चक्कर में रहते हैं। डेफिनेटली आ भी जाता है, चाहे वो लाइफ में हो, करियर में हो, रिलेशनशिप्स में हो। बट अक्सर जब भी हम कोई टफ चैलेंजेस करने जाते हैं तो अंदर से ही एक आवाज़ आ रही होती है और जो हमें नेगेटिवली कह रही होती है, ना, नहीं होगा। यस, ये हमारा सेल्फ डाउट है जो हमें बहुत बार पीछे रोकता है, बिल्कुल भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि हम कुछ भी कर सकें। और वहीं पे हम रुक जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली सोचने लगते हैं, ओवरथिंक करने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं, एंड यू नो एवरीथिंग। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत कुछ। कैसे हम इस सेल्फ डाउट के चक्कर से बाहर आ सकते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल्स में। और आज मैं आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला पिल देने वाली हूँ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आपको इतना कॉन्फिडेंस लगेगा कि इससे आप वॉक कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं दूसरों के सामने, बिना झिझके हुए, बिना कुछ सेकंड थॉट्स के। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझ पे वो कॉन्फिडेंस लाया है, एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट, यू नो। और जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलने वाली है और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स कि कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस को वापस ला सकते हैं, कैसे हम सेल्फ डाउट को बीट कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस और मजबूत बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस मिथ के बारे में ये माना गया है कि हम सोचते हैं कि हर सक्सेसफुल लोग, एवरी सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स स्टार, उनमें भरपूर कॉन्फिडेंस होता है, कभी कोई सेल्फ डाउट रहता ही नहीं है। बट सोच के देखिए, क्या ये सच है? ऑफ कोर्स नॉट। उन तमाम सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स स्टार्स, एक्टर्स, वो एवरीडे बेसिस पे परफॉर्मेंस के लिए सेल्फ डाउट में रहते हैं, बेस्ट शॉट हुआ कि नहीं हुआ। और उसी तरह जब भी हमारे लिए कोई टफ एग्जाम्स है, चैलेंजेस है, तो हमारा सेल्फ डाउट करना बहुत नॉर्मल सिचुएशन है, इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट। आई नो, मेरा एक स्टूडेंट था और उसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करना था। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं जुटा पा रहा था, सिर्फ इसी ख्याल से कि मैं कभी भी पास्ट में, अपनी लाइफ में टॉप 3 स्टूडेंट्स में नहीं रहा क्लास में, तो इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स कैसे क्रैक होगा। सो एक्चुअली सोच के देखिए तो क्या वॉज इट सेल्फ डाउट? वॉज इट रियल रियलिटी? नहीं, वो उसकी लिमिटिंग बिलीव्स थी जो उसके कॉन्फिडेंस को लो कर रही थी, उसमें बहुत सारा सेल्फ डाउट डाल रही थी और शायद उसी को ओवरकम वो नहीं कर पा रहा था और उसने वो एग्ज़ाम नहीं दिया। मेरे समझाने पे what he did is he challenged himself, gave the exam and believe me, he cleared the exam. तो अक्सर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हम धारणा बना रहे हैं अपने बारे में, इज़ इट अ फैक्ट, इज़ इट अ रियलिटी, या वो सिर्फ हमारे पास्ट एजम्पशंस, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, उन सब का नतीजा है। तो थिंक एंड रैशनलाइज। यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस को याद रखें। जब भी आपको डाउट होने लगे, आपका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगे, सबसे पहला स्टेप, लिसन टू योरसेल्फ। जैसे मैंने कहा, थिंक एंड रैशनलाइज। क्या विचार है, क्या वो थॉट्स है, क्या वो सच में सही है या गलत है जो आपके कॉन्फिडेंस को चैलेंज कर रहा है। उन नेगेटिव विचारों को शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड सेकेंड, स्टॉप ओवर थिंकिंग। सो नॉर्मली जब हम ओवर थिंक करने लगते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, तो बस वो कॉन्फिडेंस लो, रिजल्ट्स नेगेटिव,
और हम उस लूप में बनते चले जाते हैं। जब बात चल रही है सेल्फ डाउट की, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों है, क्या कारण है जिससे हमें सेल्फ डाउट्स होता है। ऑफ कोर्स इट्स अ नॉर्मल इमोशन। प्रॉब्लम ये नहीं कि सेल्फ डाउट है, प्रॉब्लम ये है कि उसे हम कैसे दूर करें। और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ डाउट का कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। पहला हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस, बचपन में काफ़ी सेटबैक्स, फेलियर्स, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा रहा हो, एंड प्रोबेबली इसी चक्कर में हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और सेल्फ डाउट बार बार आता है। सेकेंड, जो आजकल मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम, दैट इज़ कंपैरिजंस इतना ज़्यादा हो गया है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया है, तो उस वजह से हम एक बहुत अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो यहाँ जब हम रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आ जाते हैं। यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटीज़ को डाउट ना करें। जस्ट बिकॉज वो हमसे बेटर है दैट डजंट मीन कि हम उससे पिछड़े हुए हैं। तीसरी वजह, जब हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा लो फील होता है कि हम बहुत अच्छा तो कर रहे हैं बट फिर भी हम अच्छे नहीं हैं। अब व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ एक्चुअली परफेक्शनिज्म। हम परफेक्ट होना चाहते हैं व्हेन नथिंग कैन बी परफेक्ट। तो इस कारण क्या हो रहा है कि हमारा डिसीजंस लेने का जो एटीट्यूड है, टेंडेंसीज है, वो स्लो डाउन होता है। हम हर स्टेप पे अपने आप को, अपने डिसीजंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ परफेक्शनिज्म हैज़ टू बी गॉन, हैज़ टू बी रिमूव्ड। अगर हम उसको हटा देंगे तो शायद हमें फिर से वो कॉन्फिडेंस और एस्टीम वापस आ जाए। ये तो थे हमारे रीजंस। अब कैसे हम अपने माइंड को शिफ्ट कर सकते हैं जिससे हम उस स्टेज में पहुंच सके फ्रॉम लो टू हाई कॉन्फिडेंस। सो क्या किया जाए? सबसे पहले एक्नॉलेज योर सेल्फ डाउट। अगर हम अपने सेल्फ डाउट को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो हम शायद वो ग्राउंड वर्क नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं टू टेक अ लीप इन लाइफ। सो दूसरा क्वेश्चन जो आपने करना है कि रिफ्लेक्ट करना है और अपने आप से ही खुद को पूछना है कि वाई आई एम फीलिंग दिस वे। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ? क्या इसके बिहाइंड फैक्ट्स है? क्या ये वाकई में सच है या ये मेरी ओवर थिंकिंग का नतीजा है? एक और तरीके से हम कर सकते हैं, दैट इज़ टू चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। जब भी वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बार बार वो घर कर रहे हैं, सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो इरैशनल है, जैसे मैंने डिस्कस किया, तो उस चीज़ को आप हटा सकते हैं। यू आर गुड बट डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। सो आस्क योर सेल्फ, इज़ इट अ फैक्ट, इज़ इट अ रियलिटी? क्या ये सच में ठीक है? तो आप उस तरह से अपने नेगेटिव थॉट्स को ज़रूर चैलेंज करें, कहीं पे लिख सकते हैं और ट्राई टू मूव उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में लाने की कोशिश कीजिए। कैसे वो हो सकता है? जब भी आप उस पर एक्ट करेंगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलेगा। जैसे आपने अपने आप को एक दिलासा दिया है और अपने आप को एक आश्वासन दिया है कि आप कर सकते हैं, तो उसी मोमेंट छोटे स्टेप्स लें, दैट विल लीड यू टुवर्ड्स योर गोल। और जब भी वो छोटी विक्ट्रीज आएंगी, छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज आएंगी, वो बिल्ड होते जाएंगी और वही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगी, वही एक आपके एक्स्ट्रा मोमेंटम, एक्स्ट्रा एनर्जी को जागरूक करेंगी। Remember to celebrate all your small wins and keep moving ahead in life. Thank you everyone and I hope इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को आगे ला सकते हैं, कैसे आप अपने सेल्फ डाउट को चैलेंज करके कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लो कॉन्फिडेंस को इनटू हाई कॉन्फिडेंस। थैंक यू फॉर योर टाइम।